एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। उसके मामा का हाल ही में देहांत हो गया था। गांव वाले कहते थे कि मामा की मौत के पीछे कोई रहस्य है। राधिका ने मामा की मौत के बाद अकेले ही उस पुराने हवेली में रहने का फैसला किया। रात का समय था। आसमान पर घने काले बादल थे और जोर जोर से बारिश हो रही थी। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। वहां बिजली भी सही से नहीं आती थी। राधिका अपने कमरे में बैठी थी, किताब पढ़ रही थी। तभी उसने बाहर से धीरे धीरे आवाजें सुनी। राधिका, ओ राधिका। राधिका डर गई। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखा। उसके सामने ताड़ के पेड़ की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं। एक अजीब सी परछाई भी नजर आई जो उसके कमरे की खिड़की के पास से गुजर रही थी। राधिका ने धीरे से पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक मिरर में उसकी परछाई के साथ साथ एक अजनबी चेहरा दिखा। वह चेहरा डरावना था, आंखें चमक रही थीं। अचानक मिरर टूट गया। राधिका चौंक कर पीछे हट गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी दरवाजे की आहट से साधु बाबा प्रवेश कर गए। वे हाथ में कुमंडल लिए थे। साधु बाबा बोले, डरना मत राधिका, ये प्रेत तुम्हें डराने के लिए आया है। हम इसे उसके असली स्थान पर वापस भेज देंगे। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके हाथ में कुमंडल से जल फेंका गया। प्रेत चीखता हुआ हवेली की छत पर चढ़ने लगा। राधिका ने बहादुरी दिखाई और पीछे नहीं हटी। साधु बाबा ने केरोसिन और लकड़ी से आग जलाई। प्रेत चीखते चिल्लाते आग में समा गया। धीरे धीरे हवेली शांत हो गई। सुबह की रोशनी में राधिका के चेहरे पर सुकून था। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। याद रखना, डर से लड़ना ही सही रास्ता है।